अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हायर प्रेजेंट्स स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी विद मी ज़ारनक सिद्वा। आज के इस एपिसोड में हम बना रहे हैं कंग पाओ चिकन, जो कि पीनट्स के साथ बनाएंगे, स्टर फ्राइड राइस के साथ सर्व करेंगे। और पहले हम बना रहे हैं रशियन कुकी बार्स। अब ये जो रेसिपी है इसमें हम एक कुकी का डो बनाएंगे और उसके ऊपर हम डालेंगे एप्रिकॉट यानी खुबानी की जैम, और इस डो में से थोड़ा सा हिस्सा हम फ्रीज़र में रख देंगे। फिर क्या करेंगे, हम उसको हम चॉप करके या ग्रेट करके इस एप्रिकॉट जैम के ऊपर फैला के फिर बेक करेंगे हायर के बिल्ट इन अवन में। उसको मैंने प्रीहीट कर दिया है। आपको मैंने बहुत दफ़ा बताया भी है कि ये जो है यहाँ से ये खुल जाता है, आप आसानी से इसको साफ़ कर सकते हैं। और बीच में मैंने सेंटर शेल्फ रख दिया है और यहाँ आप टाइमर देख सकते हैं। यहाँ इनके टेम्परेचर्स हैं 50 से 250 डिग्रीज़ तक आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं जो भी चीज़ आप बेक कर रहे हैं। इतने अच्छे इसमें फ़ीचर्स हैं, फ़ैन के साथ ग्रिल है और सिर्फ बीच नीचे का है, टॉप का है, सिर्फ फ़ैन है, बहुत सारे अच्छे इसमें एडिशनल फीचर्स हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं एनी नाइस अवन फॉर योर किचन, इट्स हायर। ओके जी, सो रशियन कुकी बार्स के लिए सबसे पहले मुझे 3/4 कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन लेना है। फिर इसमें हम डालेंगे 3/4 कप ही पिसी हुई सफ़ेद चीनी, ठीक है, और हम लेमन का जेस्ट डालेंगे और लेमन का जूस डालेंगे। इस तरह टर्न करते जाइएगा, नींबू का छिलका निकाल के डाल दीजिएगा। आपको लगेगा इतना छोटा सा है, थोड़ा सा नींबू का छिलका क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बिलीव मी इतना रिफ़्रेशिंग सा टेस्ट आता है नींबू का। पहले हमेशा जेस्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद आप नींबू का जूस निकालिए, ठीक है। अब लेमन जूस भी डालेंगे। 3 अदद जर्दियाँ हैं, वनीला एसेंस है, बेकिंग सोडा है जो मैं मैदे में शामिल कर दूंगी, और अंडों में आप वनीला एसेंस डाल दीजिए। अंडे पूरे नहीं हैं, सिर्फ जर्दियाँ हैं, 3 अदद जर्दियाँ हैं, ठीक है। मक्खन, चीनी और लेमन का जेस्ट। अंडे की जर्दियाँ और वनीला एसेंस। अब लेमन जूस, और मैदा और बेकिंग सोडा, ठीक है जी। मैंने यहाँ एक बोल रखा था ताकि मैं भूल नहीं जाऊं, और इसमें से हमें 1/4 जितना डो निकाल के फ्रीज़र में रख देना है। तो 1/4 जितना डो आप निकालिए, इस तरह रख दीजिए। इसको मैं पहले फ्रीज़र में रख देती हूँ, ठीक है। हायर का हम रेफ्रिजरेटर फ्रीज़र यूज़ कर रहे हैं, फ्रीज़र यहाँ भी है वैसे तो। ओके, ये हो गया। ओके जी, चलिए ये आपने रख दिया ऐसे। स्क्वायर या रेक्टेंगल आप कोई भी पायरेक्स का डिश लीजिएगा जिसमें आप इसको बेक कर सकें। रशियन कुकी बार्स हैं, सो बार्स की शक्ल तो ऑब्वियसली रेक्टेंगल या स्क्वायर से ही होगी ना। सो मेरे पास यहाँ ये डिश है, ठीक है। हमने नाजरीन सबसे पहले 3/4 कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन लिया, उसको बीट किया, उसमें 3/4 कप ही पिसी हुई सफ़ेद चीनी डाली। 3 अदद अंडे मैंने लिए थे, सफ़ेदियों को अलग कर दिया था और जर्दियाँ सिर्फ डाली। थोड़ा सा हमने इसमें वनीला एसेंस डाला, नींबू का रस था और नींबू का छिलका डाला, ठीक है। 2 कप मैदा था और आधा टीस्पून बेकिंग सोडा चला गया। 3/4 जितना डो जो है वो मिक्स करके मैंने यहाँ रखना है इस डिश के अंदर नीचे एज अ बेस। उसके ऊपर फैलाना है ये एप्रिकॉट का जैम यानी खुबानी का जैम,
ठीक है, आपको मिल जाता है, लोकल वाला बहुत अच्छा है, वही यूज़ करिएगा। अच्छा जी, जिस डिश में आप बेक कर रहे हैं उसमें आप इसको पहले फैलाएंगे। ओके तो नाजरीन, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। मैं इसको फैला दूंगी बेस में और आपके सामने फिर आके ये एप्रिकॉट का जैम हम इसके ऊपर डालेंगे। और जो मैंने फ्रीज़र में रख दिया है आधा से थोड़ा कम ज़रा डो, 1/4 कप डो, उसको ऊपर क्रम्बल करके डालेंगे, फिर इसको हम बेक करेंगे। तो देखते रहिए हमारा शो हाया प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हाया प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी विद मी ज़ारनक सिद्वा। जो डो आपके सामने बनाई थी, ये देखें, यहाँ मैंने रख दी है एक डिश में। आप किसी फ्लैट बेकिंग शीट पे भी कर सकते हैं इसको। फिर जो यहाँ मेरे पास एप्रिकॉट की जैम है ना, उसको हमने पूरा इस पे फैलाना है, लेकिन थोड़ी सी एज, इसकी एक बाउंड्री रखिएगा, ठीक है, एंड तक नहीं फैलाइएगा। ओके, ये करेंगे। और उसके बाद जो मैंने फ्रीज़र में हायर के रेफ्रिजरेटर में यहाँ इस डो को रख दिया था, ये अब काफ़ी अच्छा सा ठंडा सा हो गया है। इसको क्रम्बल करके ऊपर डाल देंगे। बस बीच में एक पतली सी लेयर एप्रिकॉट के जैम की, खुबानी के जैम की आनी चाहिए। फिर आप इसको बार्स में काटिए। तो नीचे भी कुकी है, ऊपर ये बीच में ये जैम है, और फिर ऊपर भी यही है, ठीक है। हर जगह स्प्रेड कर दीजिए एंड्स तक, थोड़ा एंड रखिएगा इसको खाली ऐसे। चलिए, ये हो गया। अब देखें, ये इसको आप ऐसे करके डालिए, थोड़ी सी जगह बीच में छोड़ दीजिएगा ताकि वो नज़र आए, ठीक है। अब इतना ठंडा है, ये मक्खन जम गया है कि मैं इसको हाथ से ही कर सकती हूँ। अगर नहीं हो, बहुत ठंडा हो जाए, फ्रीज़ हो जाए, आप इसको ग्रेट कर दीजिएगा ग्रेटर पे रख के। कुछ चीज़ें आपको हाथ से ही करनी पड़ती हैं, ठीक है जी। ये भी हो गया। नाउ वील गो टुवर्ड्स आवर ओवन, हायर का बिल्ट इन ओवन। इसको कर दीजिए बेक। ओके जी, लेट्स कम टू आवर चिकन। सबसे पहले मेरे पास यहाँ थोड़ा सा तेल है, स्टर फ्राइड राइस हम पहले बना लेते हैं। अच्छा जी, तेल गरम हो जाए तो फ़ौरन आप उसमें सबसे पहले एक अदद अंडा डाल दीजिएगा। इसको ज़रा पक जाने दीजिए। थोड़ा सा सोया सॉस जाएगा, थोड़ा सा लहसुन, और ये चावलों को हम स्टर फ्राई करके एक तरफ रख लेंगे। बहुत थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा सोया सॉस, और खूब अच्छी तरह चावलों को स्टर फ्राई करके एक तरफ रख लीजिए। नूडल्स के साथ सर्व कर सकते हैं, चावल के साथ कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ चिकन आपको नज़र आ रहा है, इसमें हम थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, ये है थोड़ा सा चिली ऑयल, थोड़ा सा सिरका, और इसको आप मिक्स करके छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। मीनवाइल यहाँ हमारे चावल हो रहे हैं। चावल जैसे ही हो जाएं, आप यहाँ रख दीजिए जाली पे, एंड देन लेट्स स्टार्ट चिकन।
अच्छा जी, सबसे पहले आपने अदरक लहसुन का पेस्ट चिकन में सोया सॉस, चिली ऑयल, सिरका लगा के 1 आध घंटा छोड़ दिया, ठीक है। फिर पकाने से पहले आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालिएगा और अच्छी तरह इसको मिक्स कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मैं इसमें पैन में तेल डालती हूँ। डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा। जैसे ये तेल गर्म हो जाए हम ये चिकन डाल के उसको स्टर फ्राई कर देंगे, फिर चिकन को निकाल देंगे। फिर इसी पैन में हम लाल वाली मिर्चें डालेंगे, साबुत वाली, और चिली ऑयल डालेंगे, लहसुन जाएगा, शिमला मिर्च, हरा प्याज, ये सब कुछ, ठीक है। एंड में हम इसमें, बिकॉज ये कंग पाव चिकन है, तो इसमें पीनट्स डलते हैं, मूंगफलियाँ, तो वो फिर हम डालेंगे ऊपर से, मगर टोस्ट करके। इसको इस तरह ब्रेकअप कर दीजिए। डीप फ्राई नहीं करना है, ठीक है। इसको बस आप स्टर फ्राई करिए और फिर इसी तेल में हम यूज़ करेंगे, इसी तेल को, और बनाएंगे इसका सॉस। प्याज में मैं थोड़े से हरे, चावल में मैं थोड़े से हरे प्याज भी डाल रही हूँ। साइड हो जाए इस तरह टर्न कर दीजिएगा। तो इसी चाइनीज़ खानों में डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, कम तेल में भी आप इसी तरह का चिकन बना सकते हैं। वैसे भी इसको हमें सॉस में मिक्स करना है, सो ज़रूरी नहीं है कि हम डीप फ्राई करें। और चिकन को अगर नहीं भी निकालना है, इसी में स्टर फ्राई करना है, वो भी कर सकते हैं। जब तक ये सब कुछ हो रहा है, मीनवाइल यहाँ मैं मूंगफलियों को टोस्ट करने रख दूँ। चिकन को हम साइड में करके यहाँ ये लाल मिर्चें डाल देते हैं और इनको ज़रा सौटे होने देते हैं, और इसी में हम थोड़ा सा चिली ऑयल भी डाल देते हैं ताकि चिकन में भी उसका टेस्ट आए। ठीक है जी। फिर इसमें शिमला मिर्च जाएगी, बहुत थोड़ी सी बैलेंस करने के लिए हम इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे। बहुत थोड़ा सा नमक जाएगा क्योंकि ज़्यादा हम इसमें डाल रहे हैं सोया सॉस, और इसमें थोड़ा सा सिरका जाएगा, और थोड़ा सा मज़ीद हम लहसुन शामिल करेंगे। सो एवरीथिंग इज़ स्टर फ्राइड हियर चिकन के साथ। अच्छा जी, जब तक चिकन हमारी हो रही है, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं, हमारी दोनों चीज़ें हो गई हैं। यहाँ मैंने मूंगफलियों को टोस्ट करके रख दिया है, यहाँ चिकन हमारी रेडी है। अब हमें बस चावलों को डिश में निकाल के ना, फिर ये सारी चीज़ों को इसके ऊपर सर्व करके आपको दिखाना है। आपके पास कोई मोल्ड हो तो आप मोल्ड में निकाल दीजिए और उसको ओवरटर्न कर दीजिए। नहीं हो तो मैंने आज आपको दिखा दिया कि मोल्ड के बगैर भी आप इस तरह इसको प्लेटर पे सर्व कर सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल भी आप ऑब्वियसली आप इंडिविजुअल करेंगे। अच्छा जी, ये हो गया।
चिकन जब हो जाए तो आप डिश में निकाल दीजिए। थोड़ी सी हरी प्याज मैं अंदर शामिल करना चाहती हूँ ताकि साथ साथ ये पूरी मिक्स भी हो जाए। ठीक है, और इसके ऊपर ये मूंगफलियाँ जाएंगी जो हमने टोस्ट की हैं। And your recipe is ready. कंग पाव चिकन स्टर फ्राइड एग स्टर फ्राइड राइस के साथ रेडी। ठीक है, अच्छा लेट्स सी आर ओके। रशियन कुकी बार्स को 5 मिनट हैं, सो वील टेक अ रेसिपी रिकैप ब्रेक। सफाई करते हैं और आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारा शो, स्टे ट्यून्ड। रशियन कुकी बार्स, अज्जा मक्खन 3/4 कप, चीनी 3/4 कप, अंडे की जर्दियाँ 3 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, कद्दूकस जेस्ट 1 चाय का चमचा, मैदा 2 कप, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, खुबानी का जैम आधा कप। तरकीब: मक्खन और चीनी को फेंट लें, फिर इसमें अंडे की जर्दियाँ एक एक करके शामिल करें। उसके बाद वनीला एसेंस, नींबू का रस और कद्दूकस जेस्ट डालकर मिलाएं। अब इसमें मैदा और बेकिंग सोडा शामिल करें, फिर आधा कप डो महफूज करके रखें। उसके बाद दूसरे हिस्से को मुस्ततील की शक्ल देके फ्रिज में 30 मिनट के लिए रख दें। अब डो को पार्चमेंट में मैदा लगा के 12 बाई 8 इंच की मुस्ततील की शक्ल दें और बेकिंग शीट पर रखें। फिर इस पर खुबानी का जैम शामिल करके बाकी बची डो जैम पर रख दें। उसके बाद इसे 24 से 28 मिनट बेक करें। अब इसे 5 मिनट ठंडा करके रख पे रखें। आखिर में बार्स में काट के सर्व कर दें। कंग पाव चिकन, अज्जा: बोनलेस चिकन आधा किलो, मूंगफली 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कुटा लहसुन 2 चाय के चमचे, कटी हरी प्याज 2 अदद, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, खुश्क लाल मिर्चें 4 से 5 अदद, चिली ऑयल 2 खाने के चमचे, मैदा 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, हरी प्याज गार्निश के लिए, चाइनीज़ राइस सर्विंग के लिए। तरकीब: चिकन पर अदरक लहसुन का पेस्ट, सोया सॉस, चिली ऑयल और 1 खाने का चमचा सिरका लगा के 1 घंटा मैरिनेट कर लें। अब इसे 2 खाने के चमचे मैदे में मिक्स कर लें। फिर एक कढ़ाई में तेल गरम करके चिकन फ्राई करके निकाल लें। उसके बाद उसी तेल में लाल मिर्च फ्राई करके निकालें और मूंगफली भी फ्राई करके निकाल लें। फिर एक पैन में शिमला मिर्च स्टर करें। उसके बाद इसमें सोया सॉस, कॉर्नफ्लावर और सिरका शामिल करके फ्राइड मिर्चें, मूंगफली और चीनी शामिल कर दें। अब इसमें आधा कप पानी डाल के दम दें। आखिर में हरी प्याज और फ्राइड चावल डाल के मिक्स करें और सर्व कर दें। जी, तो हम रिकैप से वापस आ गए हैं। यकीनन दोनों रेसिपीज़ आपने नोट कर दी हैं। लुक एट द लवली रशियन कुकी बार्स। और इसको मैं अभी निकालती हूँ अवन में से, हमारे हायर के बिल्ट इन अवन में से, और यहाँ रख देती हूँ। अभी बहुत गर्म है। बीच में आपको नज़र आ रहा है ये एप्रिकॉट जैम। ठीक है जी, थोड़े से ये ठंडे जब होंगे तब हम इसको फिर बार्स में काटेंगे। बार्स का मतलब होता है बीच में से काट लीजिएगा और फिर बीच में से पतले पतले रेक्टेंगल्स काट लीजिएगा। सो आई होप आपने ये कंग पाव चिकन की रेसिपी नोट की, और इसी तरह स्टर फ्राइड राइस या स्टर फ्राइड नूडल्स के साथ आप सर्व करिए। अगर आपको प्लेन बॉइल्ड नूडल्स के साथ नहीं सर्व करना है तो नूडल्स को भी सौटे कर दिया करें। थोड़ा सा तेल लीजिए, लहसुन डालिए, कुटी हुई लाल मिर्चें, काली मिर्चें, नमक डाल के फिर बॉइल्ड नूडल्स डाल के सौटे कर दीजिए, तो वो नूडल्स बॉयल से अलग से फीके से नहीं लगेंगे। सो जैसे जैसे मैं खाना पकाती हूँ मुझे भी आइडियाज़ आते जाते हैं, लेकिन मुझे बिकॉज चावल बहुत पसंद है तो मैंने सोचा कि आज हम कंग पाव चिकन को स्टर फ्राइड एग एंड स्प्रिंग अनियन स्टर फ्राइड चावल के साथ सर्व करते हैं। तो इसी तरह रेसिपीज़ नोट करिएगा, बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा। हायर का शो देखते रहिएगा। जुमे को, फ्राइडे को शाम को 6 बजे और रात को 10 बजे रिपीट होता है। हफ्ते में एक दफ़ा आता है, ओनली ऑन फ्राइडेज़। तो ज़रूर हमारा साथ देते रहिएगा और रेसिपीज़ देखिएगा। चलिए जी, मेरी और आपकी मुलाकात होगी एक और एपिसोड में, तो देखना मत भूलिएगा। हायर प्रेजेंट्स स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।